एक लालची किसान। सोनपुर के एक गांव में एक लालची किसान रहता था। वो ज़्यादा पैसों की खातिर अपने जानवरों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था। रामू, रामू, ओ रामू, जी मालिक। इस गाय को अब चारा मत डालना, ये हमारे किसी काम की नहीं, कोई दूध नहीं देती है, समझ गए तुम? जी जी मालिक। ये अब हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रही, उल्टा नुकसान हो रहा है। कल मैं मंडी जाऊंगा और इसको बेच डालूंगा, इसके बदले बहुत से पैसे मिल जाएंगे हमें। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। और सुनो, वो जो बूढ़ा बैल है ना, वो भी अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, कोई काम नहीं करता वो, उसको भी बेच ही डालता हूँ। जी मालिक। अब तुम फार्म में जाओ और सारे जानवरों को चेक करो, जो भी कमज़ोर और लागर जानवर हैं जो दूध नहीं देते उनको ले आओ। जी मालिक। ये मालिक कितना लालची है, ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। सभी जानवर अपने मालिक के इस रवैये से बहुत परेशान थे। वो मालिक के बुरे रवैये के बारे में अक्सर बातें करते थे। एक दिन मालिक बहुत बुरा है, ये मुझे कसाई के हाथों बेचने वाला है। वो कसाई मेरे साथ क्या सलूक करेगा, मैं बहुत डर रही हूँ। अगर कसाई ने मालिक से भी ज़्यादा बुरा किया मेरे साथ, तो फिर क्या होगा? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें अपनी ज़िंदगी को बचाना होगा और हमें मालिक को बेचने से भी रोकना होगा। ज़रा सोचो, कसाई कितना बुरा करता है जानवरों के साथ, इसलिए हमें मालिक को सबक सिखाना होगा ताकि आइंदा वो हमें बेचने के बारे में सोचे भी ना। अगले दिन मालिक को सबक सिखाने के लिए सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। दोस्तों, मालिक ने मुझे बेचने का फैसला कर लिया है। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम सब लोग मेरी मदद करो, और मेरा बच्चा भी यहीं पर है। हाँ, मेरी भी बिल्कुल सेम कहानी है। मुझे भी मालिक बेचना चाहता है, क्योंकि मैं भी अब उसके किसी काम का नहीं रहा। मैं रूखी सूखी घास खाकर भी गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, फिर मालिक को कैसे रोकेंगे हम? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, हमें मिलकर कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे दोस्त, बेशक तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। फिर भी ये मालिक अब तुम्हें अच्छा खाना नहीं दे रहा और तुम्हें यहाँ से भेजना भी चाहता है। मालिक हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। देखो दोस्त, तुम हम सब में से बहुत ज़्यादा चालाक हो, इसलिए तुम जाओ और इस मसले का कोई हल तलाश करो और हम सबकी मदद करो। ओ नहीं नहीं, बैल भाई मुझसे ज़्यादा पुराने और तजर्बाकार हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी उनकी है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है और मैं तो बूढ़ा भी हो चुका हूँ, मैं अब इतने काम नहीं कर सकता। मालिक ने मुझसे ज़बरदस्ती काम करवा के मुझे बीमार कर दिया है। हाँ भाई, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओह ठीक है भाई, अब जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं कुछ सोचता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। जब मैं कुछ अच्छा प्लान कर लूँ तो फिर तुम लोगों को बताऊँगा। कुत्ते ने गांव के एक आदमी को किसान के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं जानवरों से प्यार करने वाले किसी आदमी को ढूंढ रहा था, तभी मुझे आपके बारे में पता। हाँ हाँ, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो मैं कहना चाह रहा था कि हमारा मालिक बहुत लालची है, वो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत बुरा आदमी है वो। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन तुम लोग उससे लड़ाई भी तो नहीं कर सकते। पूरा दिन हम उसका काम करते हैं, लेकिन ज़रा से थक जाने पर वो बहुत बुरा पेश आता है,
इतना बुरा कि हमें डंडों से पीटता है। अब हम थक चुके हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा है। बेचारे जानवर, मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? तुम जाओ और जाकर एक जानवर फरोश से मिलो और उसे बताओ कि सोनपुर गांव में एक किसान जानवर बेचना चाहता है। अच्छा, फिर? उसको कहना कि किसान बहुत बीमार है और उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, और जैसे ही तुम्हें पैसे मिल जाएं तुम फ़ौरन वापस आ जाना। ठीक है, ये काम तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसे करके तुम किसान को सबक कैसे सिखाओगे? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके, ठीक है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं सोनपुर गांव से हूँ और मुझे किसान ने यहाँ भेजा। अच्छा, बताओ क्या काम है? वो काम यह है कि किसान बहुत बीमार है और उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप उसको पैसे दे दें, वो कल आपको जानवर बेच देगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले कल मुझे जानवर यहाँ चाहिए। अगर उसने मुझसे हेरा फेरी की तो फिर अच्छा नहीं होगा उसके साथ। समझ गए? जी, समझ गया, बिल्कुल। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगले दिन जानवर फरोश बड़ी बेसब्री से किसान का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन किसान जानवर लेकर नहीं आया, तो वो कुछ लोगों को लेकर किसान के घर पहुंच गया। ओह, मैं वहाँ परेशान हूँ और तुम यहाँ मेरे पैसे लेकर आराम कर रहे हो। तुमने जानवर क्यों नहीं भेजे? क्या? कौन से जानवर? ओह, अब पैसे मिल गए तो जानवर ही देना भूल गए तुम। पैसे? मैंने तुमसे कब पैसे मांगे हैं? ओह, तो तुम सीधे रास्ते नहीं मानोगे। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तभी मेरे जानवर तुम मुझे दोगे। शुरू हो जाओ। तभी उसके आदमियों ने किसान को मारना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, मत मारो, छोड़ो मुझे, मेरे सारे जानवर ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, बस करो, तुम लोगों ने मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी हैं, मैं मर जाऊंगा, छोड़ दो प्लीज़। छोड़ो मुझे, बस करो, छोड़ो मुझे। अब वो लोग किसान को मार रहे थे, तभी सारे जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। जानवर ये कहाँ से आ गए? मदद करो, भागो यहाँ से, भागो जल्दी। मदद करो, इस कुत्ते ने मुझे काट लिया है, मदद करो, हुर, जा यहाँ से। जानवरों का ये रवैया देखकर किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। कम से कम आपको इतना तो एहसास हुआ कि आप हमारे साथ बहुत गलत करते थे। हाँ, मुझे माफ़ कर दो। आज अगर तुम लोग नहीं होते तो वो लोग मुझे मार ही डालते। तुम लोगों की मदद का बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हेलो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।